जीवन में कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि अब कुछ खास बचा नहीं है जीवन में, कुछ खास करने को, बस दिन कट रहे हैं। एक उदासी, हताशा, निराशा क्यों छा जाती है दोस्तों? कभी आपने गौर करा है क्या दोस्तों? कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हम जीवन को जी नहीं रहे हैं, केवल काट रहे हैं? कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि अब कुछ नयापन, कुछ खास नहीं बचा है जीवन में? कभी कभी ऐसा क्यों लगता है दोस्तों? कभी आपने गौर करा है क्या दोस्तों? इसके पीछे एक बहुत ही सरल सा मनोवैज्ञानिक तथ्य है दोस्तों। छोटा सा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों। यदि आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो हो सकता है कि जीवन में फिर आपको कभी भी हताशा, निराशा, बोरियत, सूनापन, रूखापन कभी फील ना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारी जो जवान होती है उसे नए नए स्वाद पसंद होते हैं दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमारे जीवन को भी नया टेस्ट चाहिए रहता है, नया स्वाद चाहिए रहता है। जिस तरह से हम हमारी जीवा को नया नया टेस्ट, व्यंजन का नया नया टेस्ट नहीं देंगे तो हम बोर हो जाएंगे एक ही तरह के भोजन से, नया स्वाद चखना चाहेंगे। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन भी नए नए क्षेत्रों का, नई नई चीज़ों का, नए नए अनुभवों का स्वाद लेना चाहता है दोस्तों। आप ही या कोई व्यक्ति है, रोज एक ही तरह की सब्जी खाइए, कोई सी भी सब्जी XYZ, भले ही वो आपको कितनी ही पसंदित क्यों ना हो, कितनी ही पसंद क्यों ना करते हो आप उस सब्जी को, आप रोज खाइए वही सब्जी। सुबह में भी वही सब्जी खाइए, शाम को भी वही सब्जी खाइए, और दोस्तों आप देखेंगे कि बामुश्किल हफ्ता भर ही बीतेगा और आप बहुत ज़्यादा उससे बोर हो जाएंगे। वो जो स्वादिष्ट जो सब्जी रहेगी उसमें भी आपको टेस्ट नहीं आएगा दोस्तों। तो आखिर ऐसा होता क्यों है दोस्तों? आखिर उसका रीजन क्या है? कभी आपने गौर करा है क्या? उसकी क्या वजह है दोस्तों? उसकी एकमात्र वजह यह है कि जिस तरह से हमारा जीवन एक दोहराव करता रहेगा, किसी भी विशेष परिस्थिति का, किसी भी विशेष वस्तु का, किसी भी विशेष काम का, तो दोस्तों जिस तरह से हमारी जवान स्वादहीन को भी नीरस कर देगी, उसको स्वाद नहीं आएगा, उसको टेस्ट नहीं आएगा, ठीक इसी तरह से दोस्तों हमारे जीवन में भी यदि सेम ही हर दिन एक जैसा ही रहा, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ विशेष नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ, तो दोस्तों फिर हमको बोरियत होने लगेगी, रूखापन लगेगा, फीकापन लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, जीवन में रस नहीं मिलेगा, जीवन में स्वाद नहीं मिलेगा। तो आपको आपकी जीवा को नए नए स्वाद देते हो आप जैसे, ठीक इसी तरह से जीवन को भी नए नए टेस्ट कराना है, नए नए स्वाद देना है, नए नए अनुभवों का। कितने ही अच्छे कपड़े हुए दोस्तों, कितने ही फेवरेट कपड़े हुए, आप रोज़ वही पहनिए, आप 5-6 दिन में, हफ्ते भर में आप बोर हो जाओगे, लोग बाग आपको टोकने लगेंगे दोस्तों। ठीक इसी तरह से आपने दोस्तों यदि कुछ पुराना ही दोहराव है, खाली कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा है, जीवन में कुछ किक नहीं मिल रहा है, कुछ आनंद नहीं मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर दोस्तों उदासी छा जाएगी जीवन में, बोरियत छा जाएगी दोस्तों जीवन में। जी हाँ दोस्तों, हमको इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझना होगा, नहीं तो फिर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ मज़े नहीं आ रहे हैं। हमारा दोस्तों जीवन जो है परमपिता परमेश्वर ने काटने के लिए नहीं बनाया है दोस्तों, जीने के लिए बनाया है। और तो और वृद्धावस्था में भी व्यक्ति जब अकेलापन फील करता है, सूनापन फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि लगभग मैं मेरे जीवन के सभी कर्म कर चुका हूँ, मेरे अपने सभी दायित्व निभा चुका हूँ, अब जीवन में कुछ आनंद नहीं बचा, कुछ उमंग नहीं बची, तो ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को दोस्तों आप मोबाइल चलाना सिखा दीजिए, नेट पे सफरिंग करना सिखा दीजिए, यूट्यूब वगैरह सिखा दीजिए, फिर देखिएगा आपके उनके जीवन में एक नया रस आ जाएगा, एक नई उमंग आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोई सी गृहिणी है दोस्तों, यदि वो घर के काम में ही बोर हो चुकी है, हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है, और उसको हर दिन एक जैसा लगता है कि वो ही घर का चूल्हा चौका संभालना और कुछ नया नहीं, तो फिर दोस्तों आप कुछ हल्का सा कुछ विशेष करवा दीजिए उनको,
कुछ नहीं तो एक यूट्यूब चैनल ही ओपन करवा दीजिए, कुछ नहीं तो एक छोटा मोटा कोर्स ही करवा दीजिए। फिर देखिए आपके उनके जीवन में किस तरह से नया उत्साह आएगा, किस तरह से नई उमंग आएगी। तो दोस्तों जब जब जीवन में आपको ये फील होने लगे कि आनंद नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, तो सीखना चालू कर दीजिए दोस्तों। इसकी एकमात्र दवाई परमपिता परमेश्वर ने यही बनाई है दोस्तों, सीखना। यदि व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा, तो दोस्तों उसको कभी उबाऊपन फील नहीं होगा, उसको कभी जीवन नीरस नहीं लगेगा, उसको कभी जीवन स्वादहीन नहीं लगेगा, उसको कभी जीवन में बोरियत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बहुत ही गहराई से समझना होगा, इस तथ्य की गहराई में उतरना होगा, अन्यथा की स्थिति में हर दिन आपको पुराना करेगा दोस्तों। जीवन का हर दिन व्यक्ति को या तो पुराना करता है या नया करता है। यदि आपको जीवन में बोरियत महसूस हो रही है, आनंद नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों ये जीवन का हर दिन आपको पुराना कर रहा है। और यदि आपके जीवन में उमंग है, उत्साह है, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया प्रयोग कर रहे हो, तो दोस्तों आपका हर दिन आपको नया कर रहा है। बुजुर्ग नहीं कर रहा है, हर दिन आपको नया कर रहा है, पुराना नहीं कर रहा है दोस्तों, नया कर रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी हम काफ़ी ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, तो रिफ्रेश होने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कहीं घूमने निकल जाते हैं। तो उससे क्या, सब कुछ नया हो जाता है, हमारी दिनचर्या नई हो जाती है, हमारा वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर नया हो जाता है, हमारा एकदम माहौल नया हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, नए नए लोग देखने को मिलते हैं, नया नया स्थान, नई नई जगहें देखने को मिलती है, नई नई बोलियां देखने को मिलती है, नए नए अनुभव मिलते हैं, नए नए व्यंजन मिलते हैं, नया नया अनुभव मिलता है। तो हमारे जीवन में एक ताजगी आ जाती है दोस्तों, हमारा जीवन एकदम फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, जीवन में एक नई उमंग आ जाती है, नई ताजगी आ जाती है, ताजगी की लहर दौड़ जाती है, एक नया स्वाद मिल जाता है। तो जीवन दोस्तों परमपिता परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि आप इसे जियो ना कि काटो। और कब जियोगे, कि कुछ सीखोगे, तभी आप जीवन को जीना सीखोगे, कुछ करोगे। तो बिना लक्ष्य के तो दोस्तों जानवर है, जानवर का कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं सीखता है, बोरियत भरा जीवन है। पागल है, कोई लक्ष्य नहीं है, बोरियत भरा जीवन है, कुछ नहीं करता, जहाँ बैठ गया वहीं बैठा है, कुछ गुनगुना रहा है, वो ही गुनगुना रहा है, जहाँ देख रहा है टकटकी लगाकर बस वहीं देख रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है बस वो ही करते जा रहा है। कोई रस नहीं है उसके जीवन में, कोई आनंद नहीं है, कोई नयापन नहीं है, कुछ नहीं सीखता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमको परमपिता परमेश्वर ने मस्तिष्क दिया है, और आज के समय में इंसान जितना कुछ सीख सकता है, जितना कुछ बेहतर कर सकता है, जितना कुछ नया कर सकता है, पहले के समय पर दोस्तों वो मजबूर था, इतना नहीं कर सकता था। पहले दोस्तों कनेक्टिविटी नहीं थी, आपस में व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे, कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन अब कम्युनिकेशन गैप मिट चुका है। पल भर में आप आपके मन मस्तिष्क के विचार पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। आप किसी के मोहताज नहीं हो। आपको पूरी दुनिया, यदि टैलेंट है तो पूरी दुनिया मानेगी, सकारेगी। दोस्तों हमको इस बात को समझना होगा कि आज जीवन जीना जितना आसान है, जितना सुखद है, जितना सरल है, पहले नहीं हुआ करता था। आज किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काम को जितना सीखना आसान है, सहज है, सरल है, पहले नहीं होता था दोस्तों। तो हम खुशनसीब है कि हम इस मॉडर्न इरा में जी रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं। तो हमें इसका सदुपयोग करना है, टेक्नोलॉजी को हमारे हित में करना है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना है, हमारे जीवन को रसदार करने के लिए बनाना है, ना कि नीरस बनाने के लिए। हमारे जीवन को स्वादहीन बनाने के लिए करना, ना कि बेस्वाद बनाने के लिए। हमारे जीवन को हरा भरा बनाने के लिए करना है, ना कि सूखा बनाने के लिए करना है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ होगा। और दोस्तों आप चाहेंगे कि हमारा साथ यूं ही बना रहे, तो आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें। और हमने आपके लिए दोस्तों सैकड़ों वीडियो तैयार कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, जो कि इस वीडियो के एंड में कॉर्नर पर शो हो रहे हैं, यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। दोस्तों आपने इतने धीरज से सुना, ध्यान से सुना, इस बात को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।